हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारा है प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर किया था, उसका जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये अपना एक प्रैक्टिकल है। इसे हम लोग क्या क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट नोट के लिए हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं। देखिए ये हमारा प्रैक्टिकल है, इसको देखिए। इसमें सिर्फ हमारे 4 वाउचर की एंट्री है, परचेज की, सेल्स की और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री है। ठीक है ना, और कुछ इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो ये एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, और जिससे आपको क्या होगा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस एग्जाम्पल को करने के लिए हम टैली में क्या करते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं। ठीक है ना, देखिए जब भी हम अकाउंट्स में काम करते हैं तो पूरे साल हमें एक ही कंपनी में काम करना होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। और हमारे प्रैक्टिकल में क्या है, हमारे प्रैक्टिकल में बैलेंसिंग है। तो देखिए अगर हम लोग पहले वाली कंपनी में करेंगे तो हमारी ये बैलेंसिंग क्या होगी, पीछे वाली बैलेंसिंग में हमारी ऐड हो जाएगी। तो इस बैलेंसिंग के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस आधार पे हमें अपने क्या करेंगे, हमारे एंट्री जो है उनको मिलान करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी बना लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं जिसमें आपको लेजर क्रिएशन भी आता है बार बार, आपको अंडर ग्रुप भी आपको बार बार याद होते हैं, आपको वाउचर्स के बारे में भी याद होता है। ठीक है ना, इसमें आप डेटर क्रेडिटर के बारे में समझ जाएंगे, डेबिट क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा बैलेंसिंग जो है यही आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रेश नई कंपनी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक नई कंपनी आप क्रिएट कर लो। क्या करते हैं, F3 और यहां से क्रिएट कंपनी। ठीक है, मैं इसका प्रैक्टिकल डाल लेता हूं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल 2। ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रैक्टिकल है, फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए कितना है, 1 अप्रैल 2024 है। ठीक है ना, कंट्रोल कीजिए, ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग करेंगे। ठीक है ना, सेव कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, यानी ये फीचर के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल करते हैं, तो हमारा जो प्रैक्टिकल है उसमें देखिए एग्जाम्पल को पढ़िए। सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश को माल बेचा। देखिए किसी एंट्री में अगर नाम आता है तो वो उधार की एंट्री होती है। ठीक है ना, अगर कंपनी का नाम या कस्टमर का जो नाम आता है एंट्री में, इसका मतलब वो क्या होती है, उधार की एंट्री होती है। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो क्या है, माल सेल किया है, सोल्ड हुआ है, सोल्ड गुड्स टू रमेश। ठीक है ना, 5,250 रुपये का। तो एंट्री कहाँ होगी हमारी, हमारी एंट्री कहाँ होगी, सेल्स वाउचर में। तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर में जाइए, सेल्स वाउचर, कंट्रोल एच कीजिए, एज वाउचर। तो यहाँ पर रमेश को माल बेचा है, रमेश का लेजर क्रिएट कीजिए, रमेश अकाउंट, क्या बनेगा, सन्डी डेटर्स, उधार में है। ठीक है ना, तो देखिए इस तरह से आपको प्रैक्टिस करोगे तो ये सभी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीज़ें याद भी होंगी। तो 5,250 रुपये का सेल हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या डालते हैं, ओन अकाउंट डाल देते हैं, और यहाँ पर क्या डालेंगे, सेल्स अकाउंट। लेजर नहीं है तो यहाँ से लेजर बनाइए, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अंडर क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, कंट्रोल ए, सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। 5,250 रुपये का माल हमने सेल किया है। तो यहाँ पर कितना था, 5,250 था अपना। नेक्स्ट एंट्री अपनी है बॉट गुड्स, बॉट ऑफ हरिराम, यानी हरिराम से क्या किया गया, माल परचेज किया गया है। ठीक है ना, हरिराम से माल परचेज किया गया है, कितने का, 7,800 का। तो इसका मतलब एंट्री कहाँ होगी, माल खरीदा, इसका मतलब एंट्री कहाँ होगी, परचेज वाउचर में होगी। तो यहाँ एंट्री करते हैं, परचेज वाउचर, F9, कंट्रोल एच, एज वाउचर। ठीक है, तो हरिराम का लेजर अपना, इसका लेजर है, हरिराम का लेजर अपना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, हरिराम का लेजर है। तो एंट्री हमारी कहाँ करेंगे हम लोग, परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हरिराम का लेजर नहीं है तो क्रिएट करते हैं, हरिराम अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज किया है, बॉट का मतलब परचेज किया है। यहाँ पर कंट्रोल ए, कितना है, 7,800 रुपये का माल परचेज किया है, एंटर। क्या करेंगे, ऑन अकाउंट, और यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज, परचेज वाउचर है, डेबिट में क्या करेंगे, परचेज करेंगे। परचेज का लेजर नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, परचेज। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, अकाउंट, अंडर क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए, एंटर, कंट्रोल ए, सेव। 7,800 रुपये का माल हमने
परचेज किया है, ठीक है ना, हरे राम से। उधार में देखिए सभी एंट्री उधार में है। अगली करते हैं, रमेश रिटर्न गुड्स। रमेश रिटर्न गुड्स, रमेश ने 750 रुपए का माल वापस किया है। तो देखिए रमेश से हमने क्या किया था, ऊपर देखिए फर्स्ट एंट्री को, रमेश से हमने सेल किया था, ठीक है ना, रमेश को हमने क्या किया था, सेल किया था। तो रमेश रिटर्न गुड्स, रमेश ने माल वापस लौटाया, तो इसका मतलब ये एंट्री कहाँ होगी आपकी, ये आपकी एंट्री होगी क्रेडिट नोट में। मैंने क्या बताया था, सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ होती है, क्रेडिट नोट वाउचर में होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी एंट्री जो है हमें कहाँ करनी, क्रेडिट नोट में। कितने का है, 750 रुपए का माल लौटाया गया है रमेश के द्वारा। तो एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में करेंगे। एल्ट के साथ क्या दबाएंगे हम लोग, F6 दबाएंगे, क्रेडिट नोट वाउचर होने गया रमेश, ठीक है ना। यहाँ पे क्या डालेंगे, रमेश डेटर है, तो यहाँ पर कितने का था अपना, 750 का था, तो 750 रुपए का सेल्स रिटर्न है, एंटर। यहाँ पर लेजर किसका बनेगा, सेल्स रिटर्न का लेजर हमें बनाना है, सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न अकाउंट अंडर क्या बनेगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ठीक है, सेव कर देते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। अगली करते हैं, अगली हमारी जो एंट्री है वो क्या हमारी, सोल्ड टू दीनानाथ। दीनानाथ को हमने उधार में माल बेचा है 5500 का, ठीक है। तो एंट्री कहाँ होगी हमारी, सेल्स में होगी। तो एंट्री करते हैं सेल्स में, F8, 5500 का दीनानाथ को माल सेल किया है, कंट्रोल H करते हैं, एज वाउचर। यहाँ पर दीनानाथ का लेजर बनाना है, दीनानाथ, ठीक है। अकाउंट क्या बनेगा, बेचा है तो डेटर्स, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। कितने का माल बेचा हमने, यहाँ पर 5500 का है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 5500 एंटर। सेल किया है, तो यहाँ पर सेल्स का लेजर ऑलरेडी है अपने पास में, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए सेव। अगली एंट्री हमारी है परचेज गुड्स फ्रॉम मंगल। मंगल से उधार में माल हमने परचेज किया है, तो एंट्री कहाँ करेंगे, परचेज वाउचर में, मंगल से परचेज किया है, ठीक है ना। तो परचेज वाउचर में करेंगे, यहाँ पर मंगल से परचेज किया है 7000 रुपये का, तो यहाँ पर परचेज वाउचर में एंट्री करनी है हमें, कंट्रोल H करेंगे, एज वाउचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मंगल का लेजर नहीं है, तो मंगल का लेजर बनाते हैं, मंगल अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। तो हमारा अमाउंट कितना था, 7000 रुपये, 7000 रुपये का अमाउंट डालेंगे, एंटर, ऑन अकाउंट और परचेज, ये देखिए, ठीक है ना, एंटर एंटर एक्सेप्ट। अगली करते हैं रिटर्न गुड्स टू मंगल। देखिए मंगल से माल उधार में माल खरीदा था और 1000 रुपये का माल मंगल को हमने वापस लौटा दिया है, तो क्या हो गया, परचेज रिटर्न हो गया। इस एंट्री का संबंध किससे है, ऊपर वाली एंट्री से है, रिटर्न गुड्स टू मंगल, और मंगल से क्या किया हमने, परचेज किया है। तो इसका मतलब 6 नंबर की एंट्री क्या हो गई हमारी, परचेज रिटर्न की एंट्री हो गई। और परचेज रिटर्न की एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, डेबिट नोट में, ठीक है ना। तो डेबिट नोट में एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर एल्ट के साथ में हमें क्या दबाना है, एल्ट के साथ हमें F5 प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री थी हमारी, मंगल की एंट्री थी हमारी, ठीक है ना। तो परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है हमें, कहाँ करनी है, डेबिट नोट में करनी है, ठीक है ना, 1000 रुपये की। मंगल का अकाउंट ये रहा अपना, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, 1000 रुपये। और यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे डालेंगे हम लोग परचेज रिटर्न, ठीक है ना। जब भी आपका रिटर्न हो तो आपको परचेज रिटर्न का अकाउंट डालना है, अंडर परचेज अकाउंट, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ठीक है ना। सेव कर दीजिए, कंट्रोल ए, ठीक है। अगली एंट्री करते हैं, बोट ऑफ देवीदयाल। देवीदयाल से उधार में माल क्या किया गया, परचेज किया गया है, ठीक है ना। उधार में माल परचेज किया गया है देवीदयाल से। यहाँ पर आपसे देवीदयाल से उधार में माल हमने परचेज किया है 3250 रुपये का, तो एंट्री हमें कहाँ करनी है, परचेज वाउचर में करनी है। देवीदयाल से 3250 का है, तो परचेज वाउचर में जाएंगे, कंट्रोल H करेंगे, एज वाउचर करेंगे, और यहाँ पर क्या करना है, देवीदयाल लेजर नहीं है अपने पास में, क्रिएट करेंगे देवीदयाल अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज किया है 3250 का, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, 3250, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर क्या डालेंगे, परचेज अकाउंट, माल खरीदा है, परचेज अकाउंट डालेंगे, ठीक है ना, एंटर। अगली एंट्री करते हैं, अगली एंट्री हमारी है सोल्ड टू जाकिर हुसैन। सोल्ड टू जाकिर हुसैन, यहाँ पर 3500 रुपये का माल हमने क्या किया, बेचा है जाकिर को, तो एंट्री कहाँ होगी, सेल्स वाउचर में। तो सेल्स वाउचर में 3500 रुपये की हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है,
ठीक है ना, कंट्रोल एच करते हैं, एज वाउचर। तो जाकिर का लेजर नहीं है, एलसी कीजिए, जाकिर हुसैन अकाउंट अंडर, क्या करेंगे, क्या किया हमने, जाकिर हुसैन को सोल्ड किया है, तो क्या बनेगा हमारा, सन्ड्री डेप्टर्स बनेगा। कंट्रोल ए करेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल ए, अमाउंट कितना था, 3,500 रुपये अमाउंट था, तो यहाँ पे कितने डालेंगे, 3.5 डालेंगे, और एंट्री हमारी सेल्स की हुई है, ठीक है ना, सेल्स अकाउंट, एंटर एक्सेप्ट। ठीक है, अगली एंट्री करते हैं। अगली एंट्री हमारी है जाकिर हुसैन रिटर्न गुड्स, 40 रुपये का माल जाकिर हुसैन ने क्या कर दिया, वापस लौटाया। तो जाकिर हुसैन को माल बेचा था, अब जाकिर हुसैन ने वापस लौटा दिया, इसका मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, क्रेडिट नोट में, ठीक है ना। तो क्रेडिट नोट में 40 रुपये की एंट्री करनी है, तो एंट्री हमें क्रेडिट नोट करनी है, तो एल के साथ F6 दबाएंगे, तो यहाँ पर जाकिर हुसैन कंट्रोल ए 40 रुपये, एंटर। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सेल्स रिटर्न का अकाउंट है अपने पास में, ये लीजिए। एक लेजर एक ही बार बनाना है, याद रखिएगा, एक लेजर एक ही बार बनाना है, बार बार नहीं बनाना है, ठीक है। अगला एग्जांपल करते हैं, सोल्ड गुड्स टू रामशरण, रामशरण को हमने क्या किया है, उधार में माल हमने बेचा है, रामशरण को उधार में माल बेचा है, तो एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, सेल्स में। रामशरण को उधार में 5,000 का माल बेचा है, तो सेल्स वाउचर, कंट्रोल एच, एज वाउचर। रामशरण का लेजर नहीं है अपने पास में, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एलसी से कर लेते हैं, रामशरण अकाउंट अंडर क्या करेंगे, डेप्टर्स, माल बेचा है, ठीक है, कंट्रोल ए, रामशरण से 5,000 रामशरण को 5,000 का माल हमने बेचा है, तो 5,000 का माल सेल किया है रामशरण को, और एंट्री क्या करेंगे, सेल्स वाउचर में डालेंगे, सेल्स का लेजर क्रेडिट में सेल्स का लेजर देंगे, एंटर एक्सेप्ट। ठीक है, अगला एग्जांपल करते हैं, सोल्ड टू घनश्याम, सोल्ड गुड्स टू घनश्याम को माल बेचा है, ठीक है ना, तो घनश्याम को माल बेचा तो सेल्स में एंट्री होगी, वही हमारी घनश्याम की एंट्री करनी है हमें 3,000 रुपये की सेल्स में। तो घनश्याम का लेजर भी नहीं है अपने पास में, तो देखिए लेजर नहीं है तो क्रिएट कीजिए, घनश्याम अकाउंट अंडर क्या बनेगा, डेप्टर्स, ठीक है, कंट्रोल ए। तो कितनी की, 3,000 रुपये की एंट्री हमारी, तो 3,000 रुपये क्या करेंगे, सेल्स, ये लीजिए, एक्सेप्ट। अगला एग्जांपल, रामशरण रिटर्न गुड्स, देखिए रामशरण को जो माल बेचा है उसमें से उसने क्या किया, 500 रुपये का माल वापस लौटा दिया है, तो ठीक है, रामशरण को माल बेचा था, अब रामशरण ने वापस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। और सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, क्रेडिट नोट में, ठीक है ना, क्रेडिट नोट में सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पर क्रेडिट नोट देते हैं, ठीक है, Alt F6, यहाँ पर क्या करेंगे, रामशरण का अकाउंट है ये रहा, ठीक है ना, कंट्रोल ए करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 500 रुपये, एंटर। एंट्री है सेल्स रिटर्न की, क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न, कंट्रोल ए कर दिया, ए कर दीजिए, ये सेव हो गया, ठीक है ना। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली हमारी एंट्री जो है वो है हमारी रिटर्न गुड्स टू देवीदयाल। अब देखिए देवीदयाल से हमने क्या किया था, पहले देवीदयाल से हमने माल परचेज किया था, तो देवीदयाल से माल परचेज किया है, ठीक है ना, और परचेज करने के बाद क्या किया गया, देवीदयाल को हमने माल 7,000 का लौटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7,000 रुपये का माल देवीदयाल को हमें लौटाना है, तो देवीदयाल से परचेज किया था, और फिर नीचे है परचेज रिटर्न की एंट्री 7,000 की है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहाँ करेंगे, इस एंट्री को हम लोग कहाँ करेंगे, इस एंट्री को हमें करना है डेबिट नोट वाउचर में, ठीक है ना, 7,000 की डेबिट नोट वाउचर खोलिए, डेबिट नोट वाउचर, और यहाँ पे देवीदयाल कंट्रोल ए 7,000 एंटर, और क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न कंट्रोल ए, ठीक है, एंट्री हो गई। अगली एंट्री हमारी है 14 नंबर की एंट्री, तो देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम रघुनाथ सब्जेक्ट टू ट्रेड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ₹10,000, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, माल परचेज किया गया है फ्रॉम रघुनाथ से,
ठीक है ना। रघुनाथ से क्या किया गया, माल परचेज किया गया है और जिसपे ट्रेड डिस्काउंट था 10% का, ठीक है ना, 10% का डिस्काउंट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं, केवल वैल्यू कम करके एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमें 10% लेस करना है, तो 10,000 का 10% कितना होगा 1,000। 1,000 हमें क्या करना है, 10,000 में लेस किया तो कितना बचा अपना 9,000। तो यहाँ पे 9,000 की एंट्री करनी है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हमें यहाँ नहीं करनी है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट होता तो हम एंट्री कर सकते थे। तो खरीदते और बेचते वक्त ही, ठीक है ना, खरीदते और बेचते वक्त हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, जो किसके लिए किया जाता है, बिक्री बढ़ाने के लिए या सेल्स बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमें रघुनाथ की जो एंट्री है वो हमें 9,000 की करनी है, ठीक है ना, 9,000 की एंट्री करनी है रघुनाथ की परचेज वाउचर। 1,000 रुपये हमें कहीं नहीं दिखाने एज वाउचर, यहाँ पर रघुनाथ का लेजर नहीं है तो हमें क्रिएट करना है रघुनाथ अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे, कितना था 9,000 की करनी है, ठीक है ना। 1,000 रुपये लेस करके ट्रेड डिस्काउंट काट कर हमें एंट्री करनी है, ठीक है। एंट्री परचेज में कर दी, ये देखिए कंट्रोल ए सेव। तो यहाँ पर मैंने 1,000 रुपये की एंट्री करी है, ठीक है ना, 1,000 रुपये की एंट्री करी है, सॉरी 9,000 की करी है, 1,000 रुपये का डिस्काउंट काटा है ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है ना। 1,000 रुपये का डिस्काउंट काटा है, 9,000 रुपये की एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना। अगली लास्ट एंट्री हमारी है सोल्ड टू राजाराम। राजाराम को हमने क्या किया है, माल बेचा है 5,000 रुपये का और हमने उससे कितने का डिस्काउंट दिया है, 5% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 5% का मतलब यहाँ पर हो गया आपका 250, ठीक है ना। 250 का डिस्काउंट हमें क्या किया गया है, हमने दिया है, ठीक है ना, राजाराम को दिया है। यानी 5,000 रुपये के माल के ऊपर हमने उसे 5% का डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब जो माल है वो कितने का बेचेंगे हम लोग, 250 रुपये कम कर देंगे। 250 रुपये कम का मतलब हो गया 4750 रुपये। यानी इसकी एंट्री हमें क्या करनी है, 4750 रुपये की एंट्री करनी है। बाकी 250 रुपये हमने माइनस कर दिए, कितना बचेगा 4750 बचेगा, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट है तो एंट्री कहाँ करेंगे, सेल्स वाउचर में। सेल्स वाउचर में अकाउंट है राजाराम, ठीक है ना। सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं, सेल्स वाउचर F8 कंट्रोल एच एज वाउचर, एंटर। तो राजाराम का लेजर नहीं है, राम का लेजर नहीं है, क्रिएट करते हैं राजाराम अकाउंट। क्या करेंगे, सन्ड्री डेब्टर्स बेचा है ट्रेड डिस्काउंट के साथ में, कंट्रोल ए तो 4750 रुपये, ठीक है ना। 4750 रुपये 250 रुपये में माइनस किए, ठीक है ना। देखिए कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, कंट्रोल एन। यहाँ पर हमारे 5,000 का डिस्काउंट था, नीचे देखिए हमारा 5,000 का डिस्काउंट था, 5,000 पे सॉरी कितने का डिस्काउंट है, गुणा कितना था 5% था, ठीक है ना। 5 डिवाइड 100 एंटर, कितना है 250, ठीक है ना। 5,000 से लेस करते हैं, लेस 250 कितना बचा 4,750 बचा, ठीक है ना। कंट्रोल एन करते हैं वापस, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपका बंद हो जाएगा। कंट्रोल एन करने से क्या होगा, कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितनी की एंट्री करेंगे, 4,750 रुपये की कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट लेस करके हमें एंट्री करनी होगी, सेल्स, एंटर एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री, टोटल एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। 15 एंट्री हो गया। अब हम इसका बैलेंस चेक करते हैं, ठीक है ना। परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है 27,050 रुपये। सेल्स का हमारा कितना है 27,000 और परचेज रिटर्न का अकाउंट हमारा है 8,000 और सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमारा 1,290 रुपये। अगर हमने ये एंट्री सभी सही करी है तो हमारा जो बैलेंस है वो एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है। अगर सही नहीं किए तो बैलेंस सही नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सबसे अच्छा रहेगा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ। ऊपर देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर आप कीजिए एल्ट के साथ में F1। अब जैसे एल्ट के साथ F1 करेंगे तो देखिए ऊपर बैलेंस दिखा रहा है परचेज का लेजर, परचेज रिटर्न का 8,000 सही है, ये था, ठीक है ना। परचेज हमारा था 27,050, देखिए बैलेंस 27,050 दिखा रहा है और परचेज रिटर्न 8,000 है, तो परचेज रिटर्न कितना दिखा रहा है 8,000 और सेल्स है हमारा इस साइड में देखिए 27,000, तो सेल्स कितना दिखा रहा है 27,000 और यहाँ पे सेल्स रिटर्न कितना है 1290 है, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है 1290, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से हमारी जो एंट्री है डबल डी दबाइए, डे बुक में जाते हैं, डे बुक, ये देखिए हमारी एंट्री जो है हमने क्या किया है, परचेज की एंट्री थी, सेल्स की एंट्री थी, 2 डेबिट नोट की है और आपकी यहाँ पे 3 क्रेडिट नोट की एंट्री है, ठीक है ना। तो ये एंट्री जो है हमने परचेज, सेल्स, डेबिट और क्रेडिट नोट को सीखने के लिए की है, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को आप कम से कम 2 बार कीजिए,
जिससे आपको डेबिट का नोट अच्छी तरह याद हो जाएगा। आपके सारे लेजर किसके हैं, उधार के हैं, उधार के, तो इसका मतलब क्रेडिटर डेटर का अकाउंट भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा क्या अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना। तो ये हमने डे बुक में देखिए ये हमने एंट्री करी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी एंट्री जो है उसका बैलेंस यहाँ पर हमने चेक किया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए चेक किया है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ऊपर काट के दिखाएगा, यहाँ पर लेजर देखिए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, आप यहाँ पर जब जाओगे परचेज अकाउंट, ठीक है ना, परचेज अकाउंट देखिए दिखा रहा है, और फिर आप जाओगे परचेज रिटर्न, ये देखिए 8000, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 27000, और यहाँ पे जाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट, नीचे देखिए दिखा रहा है 1290 रुपये, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप बार बार कीजिए, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो करते हैं आज का सेशन यही खत्म। जय हिंद, दोबारा मिलते हैं।